गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से जब दूसरी बार C-17 ग्लोब मास्टर ने उड़ान भरी तो उसमें सिर्फ 30-40 टन दवाइयां और खाने के पैकेट नहीं थे। उसमें था एक बड़े भाई यानी कि भारत का प्यार, एक पड़ोसी देश का फर्ज और इंसानियत का सबसे बड़ा सबूत। सोचिए उन लोगों के बारे में जिसके अपने उस तबाही के मंजर में खो गए, उन लोगों के बारे में जिनके पास खाने को एक निवाला तक नहीं बचा होगा। भारत की ये राहत सामग्री उनके लिए सिर्फ मदद नहीं, जीने की नई वजह बनकर पहुंच रही है। कैप्टन एल नायक जब कहते हैं कि हम 1 घंटे 15 मिनट में काठमांडू पहुंचेंगे तो ये सिर्फ एक उड़ान नहीं, ये भरोसे की उड़ान है। ये बताती है कि जब नेपाल रोता है तो भारत का दिल भी रोता है। संकट की इस घड़ी में भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बॉर्डर से बड़े रिश्ते होते हैं। आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी है। ये उड़ान हिंडन एयरवेज से दवाएं और खाने के पैकेट लेकर रवाना हुई। भारत अपने पड़ोसी देश को संकट की इस घड़ी में लगातार मदद पहुंचा रहा है। C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट के कमांडर कैप्टन एल नायक ने कहा कि आज हम लगभग 30 से 40 टन राहत सामग्री, मेडिकल सप्लाई और NDRF का सामान लेकर जा रहे हैं। उड़ान का समय लगभग 1 घंटा 15 मिनट है। हमारे पास जरूरत पड़ने पर हवा में 1 से 1.5 घंटे तक रुकने के लिए पर्याप्त ईंधन है। अगर देरी होती है और हम लैंड नहीं कर पाते हैं तो हमने भारत में 2 एयरबेस तय किए हैं और उन्हें सूचित कर दिया गया है कि हम ईंधन भरने के लिए वहां जा सकते हैं। वहीं AOC हिंडन एयर फोर्स स्टेशन के एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर कमोडोर R डोभाल ने कहा कि हम ऐसी आपात स्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए हमने तुरंत एक C-130J हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट तैयार किया है। हमने इसमें राहत सामग्री, दवाइयां और जनरेटर लोड किए। ये काम सिविल अधिकारियों और NDRF की मदद से पूरा किया गया। हमने एयरक्राफ्ट तैयार किया और जितनी जल्दी हो सके उसे रवाना किया। इसने रात लगभग 8:30 बजे उड़ान भरी, 2 घंटे के भीतर नेपाल में लैंड किया और लगभग 10 टन सामान पहुंचाया। भारतीय वायुसेना अक्सर भारत और नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में राहत अभियान चलाती रहती है। हाल ही में वेनेजुएला में भी एक ऑपरेशन चलाया गया था। भारतीय वायुसेना दुनिया में कहीं भी जरूरत पड़ने पर मदद के लिए तैयार रहती है। मौजूदा ऑपरेशन की बात करें तो एक एयरक्राफ्ट पहले ही रवाना हो चुका है और आज एक C-17 के रवाना होने का कार्यक्रम है। अगर और मदद की जरूरत पड़ी तो हम पूरी तरह तैयार हैं। जानकारी के मुताबिक भारत ने बुधवार रात को सैन्य परिवहन विमान के जरिए नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी थी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने बताया कि भारत ने नेपाल को 10 टन मानवीय सहायता सामग्री भेजी है। ये राहत सामग्री भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से भेजी गई थी। विमान रात करीब 8:35 पर हिंडन एयरबेस से काठमांडू के लिए रवाना हुआ था। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां फंसे अपने नागरिकों की मदद के लिए कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया है। उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार यदि कोई यूपी का नागरिक नेपाल में फंसा है तो उसके परिजन इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। प्रदेश सरकार ने नागरिकों को सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए दूतावास स्तर पर भी संपर्क शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य नेपाल में फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालना है। दूतावास के माध्यम से उन्हें आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाएगी। ये पहल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। वीडियो डेस्क amarujala.com। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।